I bet you don't know. I bet you don't know. चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आपने इस लड़की के बारे में तो सुना ही होगा। ये है सोफी रीन एंड इन्होंने पिछले साल एक प्लेटफॉर्म की मदद से 350 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैंस की, जहां लड़कियां अपनी अश्लील फोटोएं और अपनी अश्लील वीडियोस पोस्ट करके महीने के करोड़ों रुपए कमा रही हैं। फैंस 2016 में स्टार्ट हुआ था एंड स्टार्टिंग में ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, बट 2018 में इन लोगों ने एडल्ट कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलाउ कर दिया एंड इसके बाद इनका धंधा दौड़ने लगा। एक सेकेंड, अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में मुस्कान करिया की बात ना करके ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसका जवाब भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। क्योंकि देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन 2018 में फैंस के साथ हुई थी, सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन आज एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ हो रही है। एंड इस बार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कोई नहीं, हमारा इंस्टाग्राम, और एक बार फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साइट में कन्वर्ट होने जा रहा है। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में इंस्टाग्राम बच्चे भी यूज करते हैं और इसीलिए ये चीज इतनी ज्यादा डेंजरस है। और इंस्टाग्राम ने कुछ समय पहले अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया। एंड अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम कभी भी पोस्ट या रील डालने के पैसे नहीं देता है क्रिएटर्स। बट इस सब्सक्रिप्शन मॉडल से अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स और प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को यूज करके पैसे कमा सकते हो। और जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल से महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसी तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स अपनी अश्लीलता बेच के इस सब्सक्रिप्शन मॉडल से महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अगर आप लोग उनकी इनकम एक बार देख लोगे तो आपको अपनी पढ़ाई, आपको अपनी डिग्री और आपको अपनी मेहनत को देखकर शर्म आ जाएगी। आज एक्सपोज करते हैं ऐसे क्रिएटर्स को जो हमारे देश के यूथ का फ्यूचर एंड उनका करियर बर्बाद करके खुद मोटी कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुस्कान करिया के बारे में। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपने इस लड़की को कभी ना कभी अपनी फीड पे जरूर देखा होगा। इनका नाम है मुस्कान करिया। कुछ समय पहले बहुत सारे रील्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे इनकी इनकम को रिवील करते हुए, एंड उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इन्हें रोस्ट भी किया। बट एक सेकेंड, उन रोस्ट से इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा इनकी तो और ज्यादा मार्केटिंग हो गई। अब मैं आपको एक बार उनका कंटेंट दिखाता हूँ जो ये बनाती है। I bet you don't know this. आज मैं ये दूध को लेकर गुलाबी बना दूंगी। I bet you don't know this. आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कान में डाल दूंगी। अब ऐसा कंटेंट बना के मुस्कान ने इंस्टाग्राम पे 9 लाख फॉलोअर्स गेन कर लिए एंड यूट्यूब पे भी 3 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए। वैसे तो ये खुद को फूड प्रोडक्ट्स रिव्यूअर बताती है, बट ये मोस्टली छोटे और एक्सपोजिव कपड़े पहन के डबल मीनिंग बातें बोलती है, जिससे ये हमारे देश के ठरकी लड़कों के बीच में पॉपुलैरिटी गेन करती है। और ये कुछ नया नहीं कर रही, बाकी लड़कियों की तरह ये भी हमारे देश के ठरकी लड़कों की हवस को यूज करके लाइक्स और फॉलोअर्स दोनों गेन कर रही है। और हमेशा की तरह भगवान ही जाने हमारे देश के युवा को कौन सा ऑर्गेजम आता है इनके मुंह से डबल मीनिंग बातें सुनने में, जिसके लिए ये अपने पैसा और करियर दोनों के दांव पे लगा देते हैं। असली बात तब शुरू हुई जब एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि मुस्कान करिया इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन मॉडल को यूज करके महीने के 20 लाख रुपए कमा रही है। स्टार्टिंग में तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, बट बहुत सारे रील्स एंड आर्टिकल्स देखने के बाद मैं खुद इनके अकाउंट पे चेक करने के लिए गया एंड हकीकत देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुस्कान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे सब्सक्रिप्शन मोड इनेबल कर रखा है। आज की डेट में इनके इंस्टाग्राम पे 7,732 सब्सक्राइबर है एंड हर सब्सक्राइबर से ये महीने के 400 रुपए कमाती है। एंड इसके अकॉर्डिंग ये महीने के 28 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मॉडल से कमा रही है। और अगर बात करें ब्रांड स्पॉन्सरशिप या प्रमोशंस की, तो वो तो अलग है। अब ये जो लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं क्रिएटर्स को, ये देते हैं उनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। एंड हर क्रिएटर के हिसाब से ये एक्सक्लूसिव कंटेंट अलग अलग हो सकता है कुछ क्रिएटर्स अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते हो, बट मुस्कान जैसे क्रिएटर्स के लिए ये एक्सक्लूसिव कंटेंट कुछ और होता है। इन्होंने ऑलरेडी अपनी इमेज डबल मीनिंग बातें करके और छोटे कपड़े पहन के इस तरीके से सेट की हुई होती है कि जब लोग इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करते हैं, इनके एक्सक्लूसिव कंटेंट की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ऐसी लड़की जो ऑलरेडी इतनी डबल मीनिंग बातें करती है, उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट मतलब और ज्यादा छोटे कपड़े में फोटोज या फिर वैसी वाली वीडियो। और ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट सुनते ही लोगों के दिमाग में फैंसी आता है। वैसे ही ये खुद बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती है, तो लोग इनसे एक्सक्लूसिव कंटेंट पे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्हें और ज्यादा छोटे कपड़े में देख पाएंगे। और फिर क्या, ये जो इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल के सब्सक्राइबर्स है, इन 7,000 लोगों ने भी यही सोचा कि इनको महीने के 400 रुपए देके ये इनकी कुछ वैसी फोटोज या वैसी वीडियोज देख पाएंगे, और यही सोच के ये लोग हर महीने उन्हें 28 लाख रुपए दे देते हैं। एंड अगर इनसे इनके संस्कार की बात करें तो उन्हें अपने कान में डाल दूंगी। और बस यही है इनका बिजनेस मॉडल, जो बहुत तेजी से
ग्रो कर रहा है। कुछ टाइम यही सब्सक्राइबर इनके सिर्फ 5000 थे, बट जैसे ही यूट्यूबर्स ने इनको रोस्ट किया यही नंबर बढ़ के 7700 हो गए। अब ये अकेली लड़की नहीं है जो ये सब करके पैसे कमा रही है, और भी क्रिएटर्स लाइक पूनम पांडे, सैसी पूनम जैसे हैं जो यही सब करके पैसे कमा रहे हैं, बट वो ये सब इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ओनली फैंस पे कर रहे हैं एंड कुछ लोग अपने ही प्राइवेट एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, और ये है हमारे देश का युवा और ये है उनकी सोच। अब आगे जाकर इन लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तब ब्लेम कर देंगे मोदी को और बोल देंगे कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ की है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 40 मिलियन युवा रहते हैं। यहाँ भारत विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है और यहाँ हमारे देश का युवा इन जैसी लड़कियों को अपने सपने में देख रहा है। अब जिस देश का युवा ही ऐसा हो, वो देश भला कैसे तरक्की कर सकता है। और ये बात एकदम सच है, हमारे देश में एक लड़का भूखा मर सकता है बट एक लड़की कभी भूखी नहीं मर सकती। उठाओ फोन, बनाओ रील्स, वायरल हो जाओगे, फिर भी नहीं हो रहे, कपड़ों को थोड़ा छोटा कर दो, डबल मीनिंग बातें करो, थोड़ा सा मेकअप लगा लो, फिर देखो हमारे देश के सिंप लड़कों से कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी। और ये ट्रेंड है हमारे देश का। जब शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़की को फेम नहीं मिलता है तो एक ही रास्ता बचता है, कपड़े उतारो और हमारे देश की मेल पॉपुलेशन का यूज करके पैसे कमाओ। अब हमारे देश में ओनली फैंस तो इतना ज्यादा नहीं चलता, बट ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है इन दिनों, एंड हमारे देश के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ओनली फैंस पे कम से कम 18+ होना तो जरूरी है। अब इंस्टाग्राम तो बच्चे यूज करते हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे एक ऐसे बच्चे से जो ऐसा कंटेंट देख के बड़ा हुआ है कि वो भविष्य में अच्छे काम करेगा। और उन यूथ के मोटिवेशन का क्या होगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं ताकि वो एक दिन सक्सेसफुल हो पाए। जब वो ऐसी लड़कियों को इतनी आसानी से इतना पैसा कमाते हुए देखेंगे तो क्या फील करेंगे वो खुद के और खुद की मेहनत के बारे में। देखो, लक्ष्मी आती हुई किसी को बुरी नहीं लगती, और ये क्रिएटर्स ये काम करना कभी बंद नहीं करेंगे, बट जो लोग उनके सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन लेके उन्हीं का फ्यूचर खराब हो रहा है और सामने वाला बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है। और जो लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि ये पैसे जो आप इन पे खर्च करते हो, यही पैसे जाके अपने माँ बाप पे, अपने पेरेंट्स पे या फिर किसी जरूरतमंद पे खर्च करो, कम से कम दुआ तो मिलेगी। गाइस, ये वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल भी किसी को हेट देना नहीं था, बट हाँ, जिस डायरेक्शन में हमारा यूथ जा रहा है मैं उस बारे में बात जरूर करना चाहता था। तो यार यही थी आज की वीडियो। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो मुस्कान करिया या ऐसे क्रिएटर्स के बारे में, एंड आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा।